हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है एमओ डायग्राम, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, उसको एक्सप्लेन किया था और बहुत अच्छे से किया था हमने। भाई थ्योरी भी उसकी जानी थी, उसका आउटलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी जाना था और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का छोटा सा प्रारूप लिया था, उसके थ्रू भी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझा था। आगे हमें पढ़ना भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि भाई एक्चुअली हम जो ये यूनिट पढ़ रहे हैं वो स्पेशली अगर हम बात करें तो भाई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 है और इसके अब तक हमारे पास लेक्चर 15 हो चुके थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है भाई, 16वां लेक्चर है। इससे पहले 15 लेक्चर हो चुके हैं। हाँ, यूनिट थोड़ी सी बड़ी हो गई है भाई, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे जो हम नहीं चाह रहे थे कि कोई भी टॉपिक मिस हो, ताकि आपको आने वाली जो केमिस्ट्री है वो आपको टफ ना लगे। इसलिए हमने सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया है, बेसिक्स से उठाने की कोशिश करी है आपकी सारी केमिस्ट्री। इसलिए ये थोड़ा सा जो यूनिट है वो बड़ी हो गई है आपके ना। इससे पहले भाई हमने जो यूनिट पढ़ी है, चाहे वो फर्स्ट यूनिट हो, सेकंड हो, मतलब सेकंड तो अभी कर रहे हैं, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, ये सभी यूनिट्स में इतने ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है, वो छोटी छोटी यूनिट है वो जो आपने कर रखी होंगी या फिर आप कर रहे होंगे या फिर करने वाले होंगे, है ना। चलिए फिर कोई बात नहीं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमओ डायग्राम की ओर। तो हमारे पास ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है और हो सकता है कि हमारे पास अंतिम लेक्चर हो। अगर इसके बाद अगर ये अंतिम नहीं होता, कुछ चीज़ें बच जाती हैं फिर भी, तो हम आने वाला एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हमारा बचे हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर कुछ बच जाते हो तो उसके अलावा अगर कोई और टॉपिक जो रहा हो शेष, हम चाहते हैं कि भाई वो भी होना चाहिए और कुछ ट्रिक्स के साथ हम अगले लेक्चर में मिलेंगे ना। फिलहाल हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आज हम करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हमारे पास में जो टॉपिक है आज का भाई वो रहेगा एमओ डायग्राम। एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भाई, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर बने होते हैं, उनका हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ना है। तो भाई सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन से डायटोमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डाई का मतलब ही जानते हैं हम क्या, दो। भाई डाई मीन्स दो होता है, एटम मीन्स तो एटम है ही है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और डाई एटमिक मॉलिक्यूल भी खुद दो टाइप के होते हैं भाई, जिनसे दो एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है वो हो सकता है कि दोनों एटम सेम हो या हो सकता है दोनों एटम डिफरेंट हो। अगर सेम है तो भाई उनको कहा जाता है होमो डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और दूसरा होता है हमारे पास क्या, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मीन्स क्या होता है भाई, हम कहेंगे सर व्हाट इज द मीन ऑफ होमो। होमो मीन्स होता है सेम और हेट्रो मीन्स क्या होता है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो मतलब अगर हमारे पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अगर वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है तो उसे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, और डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है तो उसे हम हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल H2 ले लिया भाई, H2 एक मॉलिक्यूल है जो दो हाइड्रोजन से मिलकर बना है ना। H2 हो सकता है हमारे पास, हम कहेंगे सर C2 हो सकता है, N2 हो सकता है, O2 हो सकता है, F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, He2 हो सकता है, Li2 हो सकता है। आप कहेंगे सर इसमें से कुछ पॉसिबल लग रहा है, कुछ नहीं भी लग रहा है। तो कुछ पॉसिबल है या कुछ नहीं है, कौन से हैं कौन से नहीं है, उनका हम डिस्कशन आगे करने वाले इसी लेक्चर में, आगे नहीं जाएंगे। फिलहाल डाई का मतलब है दो एटम से मिलकर बना हुआ कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसे हम डाई एटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, मतलब होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अगर दोनों एटम जिनसे मिलकर हमारे पास मॉलिक्यूल बना है अगर वो अलग अलग टाइप के एटम्स हैं तो उसे हम हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया भाई CO, मान लो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। दो एटम तो है बट एक कार्बन है, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन। सेम नहीं है, अलग अलग है तो हेट्रो हो गया। CO हो गया, NO हो गया, HF हो गया, HCl हो गया।
इसी तरह से कोई भी मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर बने हैं लेकिन दोनों एटम क्या होंगे, अलग अलग होते हैं, उसे हम हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और अगर दोनों एटम सेम होते हैं तो उसे हम होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो भाई हमारा जो आज का कर्तव्य है, जो हमारा पहला कर्तव्य है वो ये है कि भाई हमको होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ना है। चलिए भैया हम एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेडिंग बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स। होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमको पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ना है। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं क्या है होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। बहुत सारे हो सकते हैं, तो फर्स्ट को हम लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भाई H2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमें पढ़ना है। इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ने से पहले एक बार MOT को वापस से रिवाइंड करते हैं। क्या था सर हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? तो हमने ये कहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि जब भी कोई एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, तो हर एटम के पास अपनी अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल होती है और वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती है और मिक्स होने के बाद बनाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितनी मिक्स हो रही है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिनमें से आधी की एनर्जी कम होती है और आधी की एनर्जी ज्यादा होती है। जिनकी एनर्जी कम होती है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और जिनकी ज्यादा होती है उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा, पाई या डेल्टा से दिखाते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार या फिर डेल्टा स्टार से दिखाते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आएगी होगी। और यही बात हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से भी लिया था। जब आपको एमओ डायग्राम बनाना है तो जो भी एटम्स हैं उनको आपको इस तरह से लेना है, इस एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इधर, इस एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इधर, दोनों को मिक्स कराने के बाद बीच में बनानी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बॉन्डिंग है वो नीचे, जो एंटी बॉन्डिंग है वो खत्म। चलिए सर, इसी चीज को हम जानते हुए आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं सर पहला हमारे पास मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल, और इसका जो हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरह से बनेगा ये हम बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास काम ये होना चाहिए कि सर जो हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है वो बना किससे है। तो हम कहेंगे सर H2 मॉलिक्यूल बना है H प्लस H। भाई दो चीजों से मिलकर बना है ना, दो हाइड्रोजन से मिलकर बना है, बिल्कुल। अब जितने एटम से मिलकर बना है सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। सर हमने कहा किस किस से मिलकर बना है, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन ये हो गया, दूसरा भी हाइड्रोजन, तो एक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर ले, करोगे तो क्या बन जाएगा ना इसमें। सर हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है, वो है 1s, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतना काम करने के बाद हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह की एक प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। एक लाइन इधर जो हम पहले बताए थे, और इसी तरह से एक दूसरी लाइन और लेनी है हमको। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। इधर क्या करना है भाई, इधर हमको दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन को हमने इधर लिया और दूसरे हाइड्रोजन को हमने इधर लिया। ठीक है, तो ये इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगी, इधर हमें इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल लिखनी और बीच में हमें क्या लिखनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके सर, इसके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करो, इस हाइड्रोजन के पास एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल है, बिल्कुल, उसका नाम क्या है, 1s1 है, बिल्कुल। सर इसके पास भी तो 1s1 होगी, बिल्कुल। दोनों की एनर्जी क्या होगी, दोनों की एनर्जी हमारे पास सेम होगी। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब ये दोनों की एटॉमिक ऑर्बिटल अब मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर कितनी मिक्स हो रही है, हम कहेंगे सर दो मिक्स हो रही हैं। दो मिक्स हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सर दो मिक्स हो रही है, एक ये और एक ये। अब इन दो में से भाई आधे की एनर्जी कम, आधे की ज्यादा, तो दो में से एक की एनर्जी कम हो गई और एक की एनर्जी ज्यादा हो गई, इन दोनों से। ठीक सर, जो कम होती है उसको बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो जिसकी ज्यादा होती है उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
अब एक बात बताओ, एसएस ओवरलैपिंग से मैंने पहले ही बता चुका हूँ, अब वापस से उस पेज को खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद देख लेना, आपके नोट्स में वो रखा होगा। जब एसएस ओवरलैपिंग होती है तो एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसलिए इसका जो नाम होगा वो होता है सिग्मा, और बना किससे? 1s से, तो इसको हम सिग्मा 1s बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सिग्मा 1s। तो सर इसको किससे दिखाएंगे? इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। सर ये क्या मतलब हुआ? इसको सिग्मा 1s कह रहे हैं, इसको हम सिग्मा स्टार 1s कह रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? सीधे सीधे मतलब है, इसको सिग्मा 1s इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग को सिग्मा पाई या डेल्टा से दिखाते हैं। एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए हम सिग्मा से कहेंगे। 1s से मिला तो सिग्मा 1s। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग को उस पर स्टार लगाना और कुछ भी नहीं करना है। तो ये सिग्मा 1s है तो ये सिग्मा स्टार 1s। ओके, नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अब हमें भरने इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने? पे एक इलेक्ट्रॉन इधर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर है, दोनों को आप भर दीजिए। ओवर रूल, हुंड रूल के अकॉर्डिंग ही भरना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों इधर आ गए, दोनों इधर आ गए, तो ये हमारे पास बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अगर हाँ इसके अलावा आपसे पूछा जाता भाई H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप H2 मॉलिक्यूल, देखो ये इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मॉलिक्यूल का कैसे लिखेंगे? तो भाई मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 2, और सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? उसमें कुछ है नहीं तो 0। ये हो जाएगा हमारे पास H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि सिग्मा 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने 2 लिख दिया। सिग्मा स्टार 1s में कुछ भी नहीं है तो वहां 0 ही रहेगा, उसमें वहां पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये हो गया हमारे पास H2 मॉलिक्यूल का क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसके अलावा हमसे कुछ चीजें और पूछी जा सकती हैं, और वो होती है सबसे पहली एक, इसका नाम होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, भाई बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है NB - NA डिवाइड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब है सर? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर एक बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें सर H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, निकाल लीजिए। तो यहाँ पर NB क्या है भाई? पहले ये भी तो पता होना चाहिए सर, NB क्या है, NA क्या है, ये तो बता दो। बिल्कुल, तो जो NB है दिस इज बॉन्डिंग, यहाँ पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिख दें। चलो लिख ही देते हैं, एक बार लिखना पड़ेगा फिर आपको याद रहना चाहिए ना। काम करता है थोड़ा सा, इससे पहले यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं, एक नोट करके लिख देते हैं यहाँ पर। आप नोट करके लिख लेना भाई, हमको बॉन्ड ऑर्डर की जरूरत पड़ने वाली है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाता है NB - NA डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये जानना है कि NA इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, NA इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो भाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वो NB, और एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है वो NA। माइनस करने के बाद डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। चलिए काम करते हैं, इधर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने भाई? जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहे हो, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो सर हम लिख देंगे 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 डिवाइड बाई 2। कितना हो जाएगा? 2 - 0 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बिकम इक्वल टू 1, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। तो ये आपको याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर को हम किस तरह से निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। सर ये भी बताती है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अलावा एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट एक और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मैग्नेटिक नेचर। तो आपको पता होना चाहिए भाई, अगर हमारे पास में मान लीजिए कोई ऑर्बिटल है और वहां पर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड हैं, क्या है?
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मतलब हिंदी में इसको प्रतिचुंबकीय कहा जाता है अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड होगा तो आप उसको बोलोगे पैरामैग्नेटिक। अगर क्या हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर एक भी है तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको बोलोगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बोलोगे। तो अब यहां पर देखोगे, यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे कोई भी अनपेयर्ड, आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं देखोगे, आप फिर को फोकस कहाँ करना है, केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन तो दोनों पेड़ हैं, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे के सारे पेड़ हैं। पेड़ हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरह से हमने यहां पर किया है। ओके, नाउ अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन अपना। और अगला क्वेश्चन में हम अगर मान लेते हो, यहाँ पर जरूरी नहीं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही हो, कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा सर मेरे पास में जो मॉलिक्यूल है वो H2 ना लेकर मैंने इस पर H2- लिया है, क्या मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। क्या मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? तो बिल्कुल पता कर सकता हूँ। सारी चीजें की जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? उसके लिए हमें करना पड़ेगा जो H2- है, पहले तो ये बताओ किससे मिलकर बना है। तो हम कहेंगे सर एक H होगा, दूसरा H- होगा, तभी तो H2- होगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें सर हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है, अगर 1 होता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1s1। ये हो जाएगा। ठीक सर, अगर मैंने हाइड्रोजन पर एक माइनस लगा दिया, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने ले रखा है, एक उसके पास पहले से था। सर एक पहले से था, एक और ले लिया, कितने हो गए इसके पास? अब सर उसके पास 2 हो गए ना, तो 2 हो गए तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2। इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं सर? हम ये कर सकते हैं, देखिए हम कहेंगे सर 2 ऑर्बिटल है ना, तो एक तो हमने ये ले लिया, मान लो इस तरह से हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता है, एक एक्सिस और दूसरी यहाँ एक्सिस। ठीक है, अब आपको करना क्या भाई? करना ये है कि एक तरफ आपको लेना है H और दूसरी तरफ लेना है H-। इस H की एटॉमिक ऑर्बिटल को इधर ले लीजिए, इस H की एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप इधर ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद बीच में हमें क्या लेनी है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेनी है। पहले तो ये बताओ इस H के पास में एक ही ऑर्बिटल है जिसका नाम है 1s, और इस 1s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है। जब आप H- की बात करो, उसके पास भी एक ऑर्बिटल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, 1s2, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे भैया? मिक्स होंगे, तो मिक्स होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, वो भी कितनी? 2, क्योंकि 2 मिक्स हो रहे हैं, 2 बनेंगी, जिनमें से एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। ये 1s से है और ऐसे ऐसे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ये इसको हम सिग्मा 1s बोलेंगे, इसको सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन 1, इसके पास 2, 3 हो गए, तो 1 2 और थर्ड भाई 1 2 3, यही हो जाना है। बिल्कुल 1 2 3 हो गया। तो कुल मिलाकर अगर हमसे कहा जाए क्या मैं सर H2- का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या हो जाएगा भाई? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। इस बार सिग्मा स्टार 1s में भी 1 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं सर? इसके अलावा हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। सर बॉन्डिंग कितने हैं? अगर हम बॉन्डिंग देखें तो सर 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग वाले में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 बाई 2, मतलब हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा सर 0.5। पहली चीज हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकला है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? तो आप देखोगे भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेड है, ऊपर गए तो यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमारे पास
पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, इसके अलावा अगर हमसे कहा जाता है सर He2 लेके देखते हैं, आप कहेंगे सर He2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट नहीं करता, वो हम बाद की बात है। पहले हम अपना काम करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं ना। ये सारी चीजें तो सेम ही रहनी, इसलिए मैं एक काम कर रहा हूं, इनको मैं हटा देता हूं। ये तो सेम ही रहना है ना। हम बात कर रहे हैं, इस बार हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका नाम है, ये हमने लास्ट लिया था H2 माइनस। अभी आप H2 प्लस का आप घर से करके देख लेंगे। H2 पे प्लस करेंगे तो जो H2 प्लस है वो H और H प्लस से मिलकर बना है। H के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, H2 प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब हम करते हैं He2 की बात करते हैं। तो भाई He2 किससे मिलकर बना होगा? He2 मिलकर बना होता है He प्लस He। ठीक, अगर आप He को लेते हो, अगर आप He को लेते हो तो आपको पता है He का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो हम करेंगे सर 1s2। बिल्कुल, कितने He हैं सर? 2 हैं। तो एक He इधर आ जाना है, दूसरा He इधर आ जाना है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। 2 और 2 कितने हो गए? 4। जब 4 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे तो 1 2 3 4, यही हो जा रहा है। बिल्कुल। और सर अगर इसका हमें क्या लिखना है, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है He2 का, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 और यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s2, दोनों में 2 2, इसलिए हमने दोनों में 2 2 कर दिया। यहाँ पहुंचे सर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 2 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाना है? 0। सर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। इसका मतलब अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब हम बोलते हैं इट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब उन दोनों के बीच कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा, कोई बॉन्ड नहीं होगा। तो हम जानते हैं हीलियम एक नोबल गैस है और वो नोबल गैस 2 की फॉर्म में नहीं रहती, खाली He की फॉर्म में रहती है ना। He2 वो कभी भी नहीं बनाते, रिएक्शन ही नहीं करता है। ठीक है, ओके। अगर आपसे कहा जाए कि सर He2 नहीं बनता, ठीक है, क्या He2 प्लस बन सकता है? क्या He2 प्लस बन सकता है? तो हम कहेंगे देख लेते हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगर मान लीजिए He2 की जगह He2 प्लस बनाना है मेरे को, तो कैसे बनेगा भाई He2 प्लस? एक He होगा, दूसरा He प्लस होगा। बिल्कुल, He में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन He प्लस वाले में हमारे पास क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, प्लस का मतलब निकाल दिया। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1s1। ठीक है सर, एक तरफ He, एक तरफ He प्लस, और प्लस वाले में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा भाई? यहाँ तो 2 ही बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 1। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे सर? 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, 3 हो गए, 1 2 3। He2 का इलेक्ट्रॉनिक वो हेमोडायग्राम, और इसी तरह से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ का पर जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1 रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें सर, बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालने आएंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं भाई? हम कहेंगे सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं हमें, कितने दिख रहे हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग कितना है? 1, 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा, और 0.5 है तो ये एग्जिस्ट करेगा। और इसका मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हैं, ये क्योंकि अनपेयर्ड है तो ये हमारे पास पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हमारा जो आपका मॉलिक्यूल है वो रहेगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो H2 का एमोडाग्राम आप कैसे बनाओगे पता चल गया। H2 प्लस का आप कैसे बनाओगे, H2 माइनस का कैसे बनाओगे, He का हमने बना लिया, He2 का बना लिया, He2 प्लस का भी हमने बना लिया ना। अगर इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए सर अगर मैं बनाना चाहता हूँ, किसके लिए? लिथियम के लिए बनाते हैं, चलो Li के लिए बनाते हैं। ठीक है, I want to make a ammo diagram for Li2 molecule.
एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता, लेकिन एमओ डायग्राम बता देगा। ठीक है, हमने लिया भाई Li, कितने एटॉमिक नंबर 3 होता है, हम करेंगे सर 1s2 और 2s1। ठीक है, ओके, पहले की तरह कहानी सर, एक इधर लेना है और दूसरा हमें इसके बराबर में ले लेना है, यही करना है, बिल्कुल यही करना है। इसके अलावा हमें क्या करना भी, 2 Li है भाई, एक Li को इधर ले लो और दूसरे Li को हम इधर ले लेते, क्योंकि हमको पता है भाई, हमको पता है, क्या पता है कि जो Li2 है, Li2 जो है वो किससे मिलकर बना है, Li प्लस Li, तो दोनों ही Li है, तो दोनों तरफ Li है। इसमें हम देखते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर दो सबसेल बोल दो, या फिर हम बोल देंगे दो है हमारे पास, एक तो 1s है और दूसरा हमारे पास 2s है, और वो रूल के अकॉर्डिंग 1s की एनर्जी कम होती है और 2s की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आप 1s को आप नीचे की साइड बना दोगे और 2s को आप ऊपर की साइड बना दोगे, इधर भी और इधर भी। ठीक, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2s1, इसके पास भी 1s2 और 2s, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 कर दो, यहाँ एक है 1 भरो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 कर दो, यहाँ एक है 1 भरो। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या जानेंगे भाई, अब यहाँ से हम ये कहेंगे सर जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती है, इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये इधर इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल है, बीच में इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, जब एटॉमिक ऑर्बिटल को हम मिक्स करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। हमने कहा सर जितनी ऑर्बिटल मिक्स होती है उतनी बनती है, तो हमने ये भी कहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते टाइम कि ऑलमोस्ट सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री वाले ऑर्बिटल ही आपस में आगे मिक्स होती है, तो ये 1s है, ये 1s है, 1s 2s के साथ मिक्स नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पर इसकी एक ऑर्बिटल, इसकी एक ऑर्बिटल, इनमें से एक की एनर्जी कम एक की ज्यादा। इसी तरह से इसके साथ भी होगा, एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा, ये हमारे पास भाई। एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, तो ये सिग्मा होगा, सिग्मा स्टार, एसएस से सिग्मा बनता है, ये सिग्मा और ये सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s से मिलकर बनना तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s से मिलकर बनना तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ये तो हमने बना लिया। अब इलेक्ट्रॉन को बनना स्टार्ट करता है, भरिए सर, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन सर, 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, यहाँ 1 + 1 कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो 2 ही बनने आपको, ज़्यादा नहीं बनने, तो 2 हमने यहाँ पर भर दी। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। अब यहाँ से हम ये कहें भाई सर जो Li2 मॉलिक्यूल है ना, इस Li2 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो तो कैसे लगेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s में कुछ है नहीं, तो यही हमारे पास रहेगा। ओके, इसके अलावा आप क्या करेंगे भाई, इसके अलावा हम कर सकते हैं इनका बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने भाई, देखो ये वाला बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कितने हो गए 4, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 डिवाइड बाई 2, 2/2 मतलब 1, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ गया कितना 1 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अगर हम बात करें सर ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, तो आप देखोगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो हम बोलेंगे इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, ये हमारे पास नेचर में डायामैग्नेटिक होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ी सी समस्या होने की वजह से आपका ये लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया था ना, ला नहीं पाए थे, कोई बात नहीं, बट आप कंटिन्यू करेंगे, वैसे भी यूनिट में ज़्यादा टाइम है नहीं। तो Li2 हो गया है, ठीक है। आगे अगर मान लीजिए आप Li2 प्लस का बना सकते हो, Li2 माइनस का बना सकते हो, हम ही आगे एक और करते हैं। चलो हम Li2 की जगह अभी हम लेते हैं Be2 मान लीजिए, देखो हम किसको लेते हैं, Be2 को लेते हैं। पहले तो इसको हटा देते हैं पूरा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, बार बार लिखना ना पड़े इसलिए। ओके,
ओके, ठीक है, ये तो मैंने बना रहने दिया, इसको भी हम हटा देते हैं। अब हम करते हैं भाई किसका, हमें करना है सर Be2 मान लीजिए, Be2 बेरिलियम 2। Be2 जो होगा वो किससे मिलकर बना होगा भाई, Be2 मिलकर बना होगा Be प्लस Be। ओके, बी का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 4 होता है, 4 मतलब 1s2 2s2, यही होगा बिल्कुल। और 1s2 2s2 होगा तो हम क्या कहेंगे सर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 2 कर दो, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन ना 2 कर दो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ना 2 कर दो, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ना 2 कर दो, इधर भी E और इधर भी B। अब फाइनली इलेक्ट्रॉन को फिल करना तो कैसे भरेंगे भाई, हम भरेंगे यहाँ 2 2 4 हो गया 1 2 3 4, 2 2 4 हो गया 1 2 3 4, ये हो गया। और ऐसा करने के बाद अगर हम देखेंगे भाई यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बॉन्डिंग कितने हो गए 1 मतलब 1 2 3 4 सर 4 बॉन्डिंग है, और 4 ही हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है, डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 4 0 डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। हम बोलेंगे सर इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा आप कहेंगे सर इतना बड़ा बनाना जरूरी है क्या, एक खाने में काम नहीं चल सकता, तो बिल्कुल चल सकता है। आप जो Li2 वाला है ना, आप इसको एक तरह से और लिख सकते हो, एक तरह से और लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या तरीका है, जरा इधर देखिए, है ना। देखो तरीका ये है, आपने हमेशा एक चीज़ सुनी होगी, और सुनी क्या होगी, हमने पढ़ाई भी आगे, हमने पढ़ाई है, और वो क्या पढ़ाई, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो जब हमारे पास n=1 होता है उसमें केवल 1s होता है, 2 में 2s2p होता है, 3 में 3s3p 3d होता है, 4 में 4s 4p 4d 4f होता है। जो 1 है पहले वाला जो सेल है उसको हम k के नाम देते हैं, दूसरे वाले को l का नाम देते हैं, तीसरे वाले को m का देते हैं, चौथे वाले को n का देते हैं, फिर o आता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं सर 1s को हम k बोल सकते हैं, और 2s और 2p को मिलाकर हम l बोल सकते हैं। तो क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूं, देखिए कैसा, अभी पता चल जाएगा कैसा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर, हाँ भाई क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि Li में इतना बड़ा ना करके छोटा लिख सकता हूं। क्या मैं 1s को नहीं लिखना चाहता, मैं 1s को नहीं लिखना चाहता, तो मुझे पता है भाई, क्या पता है कि 1s को हम क्या बोलते हैं k बोलते हैं, और 2s और 2p को मिलाकर हम क्या बोलते हैं kl। तो क्या मैं इसको 1s को ना लिखूं, मान लीजिए इसको ना लिखूं, मैं हटा दूं इसको, मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं इस तरह से। तो इसके नीचे मुझे सिर्फ और सिर्फ आप बुक्स में देखोगे तो आपको यूं के लिखा होता है, के का मतलब होता है इसकी के सेल और इसकी के सेल को हम दिखा नहीं रहे, बिना उसके हम कर रहे हैं। तो हमने इसका 1s पहले वाले का लिया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 Li है ना, तो एक Li ये हो गया, दूसरा Li ये हो गया, तो इसका भी 1s2 और इसका 2s1। तो हम क्या कर देंगे सर, इसका जो 1s है इनको हम दिखाएंगे ही नहीं, इसका k हो जाएगा, ये भी इसका k हो जाएगा, तो k हमने लिख दिया। तो डायरेक्ट आप 2s दिखा सकते हो, इसका भी डायरेक्ट 2s दिखा सकते हो। तो सर इससे बॉन्ड ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम कहेंगे नहीं पड़ेगा। कैसे, जरा देखिए कैसे, देखिए हम यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं। इनको हटाने के बाद यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने सर 2, एंटी बॉन्डिंग कितना है 0 डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 2/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर फिर से। तो मैं यहाँ पर ये सिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आप नीचे वाली सेल को हटा सकते हो उसकी जगह आप के का यूज कर सकते हो। भाई लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मुझे लग रहा है सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक लेक्चर और बनाते हैं छोटा सा, जिसमें हम क्या क्या करने वाले हैं एक बार फिर से आपको मैं बता दूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, एक तो sp मिक्सिंग के बारे में जानने वाले हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम N2 का, O2 का, CO का, NO का, ये सब जानने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। C2 N2 O2 है ना, और इसके बाद F2, इन CO है, NO है, इन सब का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे।
और इनके सबके बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं इनसे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है, O2 2 प्लस है, O2 2 माइनस है, इन सबको दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि इनके बॉन्ड ऑर्डर के क्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सब जानेंगे। और साथ ही साथ भाई अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो सर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, हम जस्ट इन अ सेकंड, आप 3 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। उसकी ट्रिक्स के बारे में भी हम जानेंगे। हालांकि उनकी ट्रिक्स हमने जो शॉर्ट वीडियो हम अपने चैनल पर डालते हैं वहाँ पर भी डाल रखी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कोई शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं और जो ट्रिक्स होती हैं हम उनको अपलोड करते रहते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर और इस यूनिट के लास्ट लेक्चर के साथ। फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।